जीएसटीआर 9C रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको जीएसटी ऑडिट भी कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी ऑडिट एक ऐसा ऑडिट जो नॉन सीए भी कर सकते हैं। पहले जीएसटी ऑडिट करने की जो पावर थी वो सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास थी, सीएमए के पास थी। अब लेकिन क्योंकि हमें पता है कि जीएसटी ऑडिट को हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, तो अब जीएसटी ऑडिट आप कह सकते हो या रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोल सकते हो। अब ये एक ऐसा ऑडिट हो चुका है जो नॉन सीए भी कर सकते हैं, मींस जीएसटी प्रैक्टिशनर होगा वो भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं एक अर्निंग की अपॉर्चुनिटी तो इंक्रीज हुई थी जब ये ऑडिट हट गया था। तो इसके बारे में आज समझेंगे कि ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है और होता क्या है ये। तो बेसिकली देखिए, जीएसटीआर 9C ये होता है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सर किस चीज का रिकंसिलिएशन? आपका एक होता है टर्नओवर जीएसटी का और एक आपका टर्नओवर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, मतलब एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट। अब आपका जीएसटी का टर्नओवर या फिर जीएसटी की आईटीसी या फिर जीएसटी का क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, कुछ भी आप बात कर लीजिए, वो अलग डिफरेंस हो सकता है अगर आप उनको इनकम टैक्स या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट से रिकंसाइल करेंगे। तो इसी रिकंसिलिएशन को हम कहते हैं जीएसटीआर 9C। तो आपके जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको जब आप जीएसटी से कंपेयर करते हैं, रिकंसाइल करते हैं, उसे बोला जाता है जीएसटीआर 9C। अब सर डिफरेंस क्यों हो सकता है? देखिए, डिफरेंस होने के कई रीजन हो सकते हैं। लेट सपोज आपका जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है वो आपने मिड ऑफ द ईयर लिया है, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, ठीक है। तो जब आप अपना आईटीआर फाइल करोगे, जब आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओगे, तो उसमें तो आप पूरा टर्नओवर लोगे ना, अप्रैल से मार्च तक का। लेकिन जीएसटीआर 9 जीएसटी में टर्नओवर कितना आएगा? जितने पीरियड आप रजिस्टर्ड हो उतने पीरियड का टर्नओवर आएगा। तो ऐसे केस में तो डिफरेंस आएगा ही आएगा एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट और एज पर जीएसटीआर, है ना। उसी तरह अगर आप कोई नॉन जीएसटी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, और जीएसटी प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं, तो यहां भी डिफरेंस आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है आपने कोई क्रेडिट नोट, डेबिट नोट जो है वो फाइनेंशियल ईयर को जब क्लोज हो चुका था 31 मार्च, उसके बाद इशू करा, तो हो सकता है उसका इफेक्ट जीएसटी में नहीं आया, बट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में तो आएगा ही आएगा। कोई ऐसा आईटीसी हो सकता है जो लास्ट ईयर में नहीं आया था, ठीक है भाई, आपका जो सप्लायर है उसने जो जीएसटीआर 2B फाइल करा वो ड्यू डेट के बाद फाइल करा, तो वो जीएसटीआर 2B में कब आएगा? अब वो नेक्स्ट ईयर क्या जीएसटीआर 2B में आएगा। तो आईटीसी भी आप कब ले पाओगे? सब्सिक्वेंट ईयर में ले पाओगे। लेकिन जब आप एंट्री करते हो, चाहे वो टैली हो या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो, उसमें जब आप टैली करते हो तो जैसे ही आपने परचेज करा, आपने पैसा पे करा, तो आप उसी दिन एंट्री कर लेते हो। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में आईटीसी कुछ और आ रहा होगा, बट जीएसटीआर 2B कब अपडेट होगा? जब सामने वाला जीएसटीआर 1 टाइम से फाइल करेगा, तो डिफरेंस आएगा। सेम चीज कोई प्रीवियस ईयर का आईटीसी था वो आपने इस ईयर में क्लेम किया क्योंकि आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 इस ईयर फाइल करा है। और इसके अलावा भी बहुत से रीजन हो सकते हैं, ये मोटे मोटे मेजर रीजन है जिसकी वजह से डिफरेंस हो सकता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट और जीएसटी में। इन्हीं चीजों को रिकंसाइल करने के लिए हम जीएसटीआर 9C फाइल करते हैं या फिर जीएसटी ऑडिट करते हैं, जो भी आप कह सकते हो। तो देखिए, टर्नओवर की लिमिट जीएसटीआर 9 की बात करें तो जीएसटीआर 9 कब एप्लीकेबल होता है? जब हमारा टर्नओवर, और जब मैं टर्नओवर की बात करता हूं जीएसटी में कहीं पर भी, तो वहां पर एग्रीगेट टर्नओवर की बात होती है, TEE। ये हमने अपने हर वीडियो में आपको बताया हुआ है, टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट एंड एक्सपोर्ट। तो तीनों टर्नओवर मिला के अगर 2 करोड़ को क्रॉस कर जाता है सर, तो फिर हमारे ऊपर जीएसटीआर 9 मैंडेटरी हो जाता है, एप्लीकेबल हो जाता है। और 2 करोड़ से 5 करोड़ तक आपको जीएसटीआर 9C की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है। जीएसटीआर 9C कब एप्लीकेबल होता है? जब आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 CR को क्रॉस कर जाता है। तो जब जैसे ही आपका टर्नओवर 5 करोड़ को क्रॉस करा, तो आपके ऊपर जीएसटीआर 9C भी एप्लीकेबल हो गया। और इसका मतलब यह है कि इनकम टैक्स में टैक्स ऑडिट भी आपका हुआ होगा। तो अब आपको बस क्या करना है? बुक्स ऑफ अकाउंट को उठाना है, ठीक है, और जीएसटीआर रिटर्न्स को उठाने हैं, जीएसटीआर 9 को उठाना है, और जो डिफरेंस है बस वो आपको बताना है जीएसटीआर 9C में। ड्यू डेट क्या होती है? जो ड्यू डेट जीएसटीआर 9 की होती है एनुअल रिटर्न की, सेम होती है जीएसटीआर 9C की भी। तो 31 दिसंबर 2024 जो आने वाला है,
तो अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड कर रहा है तो आपको GSTR 9C भी फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपने GSTR 9 फाइल नहीं किया है तो क्या आप सीधे GSTR 9C फाइल कर सकते हो? नहीं, पहले आपको GSTR 9 फाइल करना है, उसके बाद ही आप GSTR 9C फाइल कर पाओगे। बिकॉज GSTR 9C में जब हम बात करते हैं कि जीएसटी को आप कंपेयर कर रहे हो बुक्स ऑफ अकाउंट से, तो जीएसटी में आप कंपेयर क्या करोगे जब तक आपने अपना GSTR 9 ही नहीं फाइल करा है। तो GSTR 9C बेसिकली क्या है, GSTR 9 को कंपेयर करता है आपकी बैलेंस शीट से, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से। तो पहले GSTR 9 आप फाइल करोगे, तभी आप GSTR 9C फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो इसको आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बोल सकते हो और यही जीएसटी ऑडिट भी होता है। इसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए? जो आपने GSTR 9 फाइल करा है ये तो आपके पास होना ही चाहिए। फिर आपके पास ITC की डिटेल होनी चाहिए एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट। जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, चाहे वो टैली हो, चाहे जोहो बुक्स हो, चाहे बिजी हो, कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप यूज करते हैं, तो ITC एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट होना चाहिए और एज पर GSTR मतलब GSTR 2 भी होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो होने ही चाहिए, क्योंकि उसी से ही आपको ये फाइल करना है। अच्छा, GSTR 9C देखिए, एक ऐसा काम जो पहले CA में कर सकते थे, उस चीज को हटा दिया गया और अब इसको कोई भी कर सकता है। लेकिन जो लेवल ऑफ नॉलेज है ना अकाउंटिंग का चाहे GST का, वो आपको उसी लेवल का होना चाहिए। अब आप खुद इमेजिन करो, एक चीज जो पहले CA कर सकते थे अब कोई भी कर सकता है, तो ठीक है पावर तो मिल गई, लेकिन वो नॉलेज, ठीक है, वो डीप नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसको परफॉर्म कर पाओगे। तभी आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जब तक आप उसको समझ नहीं पाओगे, जब तक आपके पास अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है, जब तक आपके पास GST की नॉलेज नहीं है, तब तक आप GSTR 9C फाइल भी नहीं कर पाओगे। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हो तब तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज हमारे चैनल पर GST के फ्री कोर्स अवेलेबल है, अकाउंटिंग का फ्री कोर्स अवेलेबल है, आपके पास इनकम टैक्स का फ्री कोर्स अवेलेबल है, GSTR 9C के क्लासेस अवेलेबल हैं, TDS रिटर्न के कोर्सेज फ्रीली अवेलेबल है, टैक्स कंसल्टेंसी से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो सब हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप उसको देख सकते हो, कोई चार्ज नहीं आपको पे करना है और आप सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि GSTR 9C फाइल करने के लिए आपके पास डीप नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटिंग एंड GST रूल्स की। अच्छा, अगर आप GSTR 9C फाइल करते हो और कोई ऐसा डिफरेंस है जो रिकंसाइल नहीं हुआ और उस रिकंसिलिएशन ना होने की वजह से अगर कुछ पेमेंट निकल के आएगा, तो वो आपको पे करना है DRC 03 में जाके। जैसे कि हमें पता है GSTR 9 में भी अगर कुछ हमें पे करना होता है या GSTR 9C में पे करना है तो हम DRC 03 से पे करेंगे। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं GSTR 9C का, और अगर आप कहोगे तो मैं डिटेल में इसको अलग से बता दूंगा वीडियो बना के कि GSTR 9C कैसे फाइल करना है। वैसे GSTR 9C कैसे फाइल करना है इसका पूरा वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हो। कोई चेंज GSTR 9C में तो नहीं हुआ है, जैसे लास्ट ईयर फाइल हो रहा था वैसे इस बार भी फाइल हो रहा है। जब मैं बात करता हूँ रिकंसिलिएशन की, तो देखिए पहले तो होम पेज है, इसमें कुछ भी नहीं, बस आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी है, GST नंबर, लीगल नेम, ये सारी चीज़ें। फिर आ जाइए यहाँ पर देखिए रिकंसिलिएशन ऑफ ग्रॉस टर्नओवर है। अब मैंने आपको समझाने के लिए देखिए, एज पर जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बुक्स ऑफ अकाउंट, टर्नओवर था 12,50,000। ठीक है सर। अच्छा, और टर्नओवर जो था एज पर एनुअल रिटर्न वो कितना था सर? वो था 10 लाख। तो ये 2.5 लाख का डिफरेंस क्यों आ रहा है भाई? GST में आपका टर्नओवर 10 लाख है, बुक्स ऑफ अकाउंट में है 12,50,000। डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है? 2.5 लाख। अब जो डिफरेंस आ रहा होगा ना वो इसमें देखिए कवर हो रहा होगा, और अगर इसमें कवर नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर भी डाल सकते हो। अब डिफरेंस जैसे कि मैंने बताया कुछ भी हो सकता है कोई अनबिल रेवेन्यू था पिछले साल का, इस साल आपने लिया हो, कोई एडवांस ऐसा था एंड में जो एडजस्ट आपने नहीं किया है, कोई डीम्ड सप्लाई है, कोई क्रेडिट नोट इशू करा है, कोई डिस्काउंट है, ये तो एप्लीकेबल नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। ये जब फर्स्ट ईयर आया था ना GST, जब पहली बार आया था, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो ये सारे रीजन है। अगर आपको लग रहा है कि रीजन ऊपर नहीं लिखे हुए हैं तो आप यहाँ पर भी आकर के इस डिफरेंस को लिख सकते हो। ठीक है। ठीक है, तो अब इसका जो रीजन होगा ना वो आपको अगले टाइम में देना होगा कि जो 2.5 लाख का डिफरेंस है ये क्यों आ रहा है।
तो अब आप यहाँ पे डाल सकते हो कोई क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, या कोई भी रीजन है। आगे चल के हो सकता है कि सेल रिटर्न हो गई हो, ठीक है, वो आपने जीएसटी में उसका इफेक्ट ले लिया, बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिया है, बुक्स ऑफ अकाउंट में आप अगले साल लोगे, तो कोई भी रीजन हो सकता है, वो आप यहाँ पर उसको लिखोगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहा है भाई एनुअल टर्नओवर था आपका 10 लाख का। अब यहाँ पर आपको कंपेयर करना है टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। तो 10 लाख में से आपकी जो एग्जेम्प्ट टर्नओवर थी वो थी 4 लाख की, तो टैक्सेबल टर्नओवर कितना बचा, 6 लाख का। और टैक्सेबल टर्नओवर एज पर जीएसटीआर 9 कितना है, मान लीजिए 6 लाख ही है, तो ये जीरो हो जाएगा। देखिए अब एनुअल टर्नओवर आफ्टर एडजस्टमेंट की ये बात कर रहा है। आफ्टर एडजस्टमेंट की बात कहाँ कर रहा है, ये फॉर्म पी अबव आते हैं सर 5 पे, ये रहा एनुअल टर्नओवर आफ्टर एडजस्टमेंट एज अबव। तो मतलब 12,50,000 था आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में, 2.5 लाख रुपए का डिफरेंस आपने बताया, तो 10 लाख है, दोनों मैच कर गया। अब इस 10 लाख में से कितना एग्जेम्प्ट है, कितना जीरो रेटेड है, कितना ऐसा है जो रिवर्स चार्ज बेसिस पर जो है टैक्सेबल है, जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज पे आपने टैक्स पे करा है, वो सारे आपको यहाँ पर देने हैं। और अगर नहीं है कुछ तो फिर इसको आप कर दोगे जीरो, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 10 लाख। ये कुछ भी नहीं है, इसको डिलीट कर दीजिए। अगर एग्जेम्प्ट भी सप्लाई है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। इससे रिलेटेड अगर कोई डिफरेंस आएगा तो उसको नेक्स्ट टैब में देना होगा। तो जीएसटीआर 9C यहाँ पर आपको डिफरेंस बताना है, नेक्स्ट टैब में उसका रीजन देना है। फिर आपको यहाँ पर डिफरेंस बताना है, फिर नेक्स्ट टैब में उसका आपको रीजन देना है। उसी तरह फिर आपको यहाँ पर डिफरेंस बताना है और फिर नेक्स्ट टैब में उसका रीजन देना है। इसी तरह पूरा जीएसटीआर 9C आपको फाइल करते हुए जाना है। उसी तरह देखिए आईटीसी से रिलेटेड चीजें यहाँ पर है, कितना आईटीसी आपने क्लेम किया है। अब देखिए टर्नओवर का डिफरेंस हो सकता है कम केस में हो, बट आईटीसी का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट एक्चुअल बेसिस पर होता है। या तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हो कैश बेसिस पे, या फिर आप मेंटेन कर रहे हो एक्चुअल बेसिस पे। तो भाई जैसे आपने पैसा पे कर दिया, आपके पास बिल आ गया, आपने टैली में एंट्री कर ली। लेकिन अब सप्लायर हो सकता है, सप्लायर ये हो सकता है कि उसने बाद में रिटर्न फाइल करा, हो सकता है कि भाई मार्च की आईटीसी आ रही है अगले साल। तो देखिए डिफरेंस आईटीसी में आएगा ही आएगा। ये भी हो सकता है कि लास्ट ईयर का जीएसटी आप करंट ईयर में क्लेम करो, और ये भी हो सकता है करंट ईयर का आईटीसी आप नेक्स्ट ईयर क्लेम करो। तो ये चीजें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, उसको भी आपको रिकंसाइल करना है, ठीक है। तो इसका डिटेल वीडियो, अगर आप जीएसटीआर 9C फाइलिंग का डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं यहाँ पर बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा था कि जीएसटीआर 9C फॉर्म एक्चुअल में कैसे दिखता है और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें पुट करनी है। अगर आप डिटेल में इसको देखना चाहते हो कैसे फाइल करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। कोई कंफ्यूजन है जीएसटीआर 9C को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। 31 दिसंबर आने ही वाला है। अगर कोई ऐसा क्लाइंट है जिसके ऊपर 9C एप्लीकेबल है, जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, तो फाइल कर लीजिए, लास्ट डेट का वेट मत करिए। और हाँ, एक काम जरूर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।